Hello everyone, welcome back on my channel Maths with Magic by Sushmita Patel. Today we are going to solve question number 10 of exercise 12a. So let's start the video. See what the question is saying. Write as a fraction in lowest term and a decimal fraction. It means whatever the question is given, ठीक है, we just have to convert that into fraction. Okay? और फ्रैक्शन भी कैसा, तो लोएस्ट टर्म में, मतलब जितना अगर कट सकता है तो उसे काट लेंगे, लोएस्ट टर्म में कट कर लेंगे और उसके बाद जो भी आएगा या फिर हम उसे क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं. तो यहाँ देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के एंड में जैसे 45%, 22.5%, 15%, 26% एंड 3.5%. ठीक है, आपका सबके आगे परसेंट का साइन दिया है. तो यानी ये जितने भी परसेंटेज हैं वाले क्वेश्चन हैं सारे, उसे पहले हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है. फ्रैक्शन भी कैसा, तो लोएस्ट टर्म में. ठीक, और उसके बाद उसे डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है. डेसिमल फ्रैक्शन लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, मतलब डेसिमल में चेंज करना है. तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का ए कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया. ठीक है, देखो 45%. ओके, सी सबसे पहले हमें लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन में चेंज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे 45% है तो 45% हटा डिवाइड में यानी बटे में. ठीक है, बटा में लिखो या नीचे में 100 लिख रहे हैं यानी ये डिविजिबल ही हुआ 45 और 100. ठीक है ना, तो बाय में क्या लिखेंगे, 100. परसेंट हटता है नीचे 100 जाता है, एकदम याद रख लो. ठीक है, चलो अब ये क्या, ये दोनों कट सकता है किसी नंबर से, हाँ कट सकता है. किस कॉमन नंबर से दोनों डिविजिबल है, तो 5 के टेबल से अगर 49 5 को देखेंगे तो 9 टाइम में डिविजिबल, और इसे कट करेंगे तो 20 टाइम्स में. और 9 और 20 क्या फर्दर डिविजिबल है किसी नंबर से, नहीं. सो द आंसर विल बी 9/20. ओके, नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू डू, क्या कि इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में भी लाना है. ठीक है, तो इसी को हमें डेसिमल में कैसे लाएंगे हम इसे, तो हमारा क्या था क्वेश्चन, 45%, तो 45/100 है. परसेंट हटा नीचे क्या गया, 100. तो देखो न्यूमरेटर जो होगा उसे लिख दो, लिख दिया. अब नीचे कितना जीरो, 1 और 1 2, तो पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से 2 डिजिट के बाद 1 और 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल. नीचे 2 0 तो 2 पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल. ठीक है, क्लियर. या इतना आपको दोबारा से नहीं लिखना है, तो यहाँ पे आप 45/100 लिख चुके थे तो आप वहीं पे डायरेक्टली करके आंसर लिख सकते हो कि 0.45. ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, सी बी नंबर 22.5%. तो इस 22.5% को हमें किस में चेंज करना है, पहले फ्रैक्शन में, लोएस्ट टर्म में, फ्रैक्शन के भी लोएस्ट टर्म में. तो देखो 22.5% है, इसे हमें चेंज करना है 22.5%. हटा नीचे क्या गया, 100 चला गया. ठीक, अब सुनो, इसका डेसिमल हटाएंगे तो एक और जीरो लिख सकते हैं क्या, क्यों एक ही जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए एक जीरो. डेसिमल के बाद ना कि पहले. ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए एक जीरो. अच्छा अब बताओ, अब ये पूरा नंबर क्या बन गया, पहले 22.5 था, अब डेसिमल हटाने के बाद क्या बन गया, 225, और नीचे क्या है, 1000. तो क्या ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है, हाँ है. या तो तुम 25 से डिवाइड कर दो दोनों को, या तो 5 से डिवाइड कर लो. अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो फिर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे मिलेगा 4 और 0 40. ठीक है, क्या मिलेगा, 9/40. आप डिवाइड करके देख लेना, दोनों को हमने क्या किया है, 25 के टेबल से काटा है. ठीक है, देखो तुम ही सोचो ना, ये 25 के टेबल में 9 टाइम में नहीं कटेगा. नहीं, अगर मान लो कन्फ्यूज़न होता है तो तुम रफ साइड में ऐसे लिख करके 25 टाइम्स में इसको कट कर लेना. ठीक है, डिवाइड कर लेना. ठीक, हम लोग बनाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता, मतलब हमें पता होता है कि किससे डिविजिबल है नहीं है, तो हम लोग मतलब लिख देते हैं. ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा। और 9/40 क्या डिविजिबल है आगे? नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 9/40। ये हो गया फ्रैक्शन में, और वो भी लोएस्ट टर्म में। चलो अब इससे ही हमें क्या करना है, इसे हमें डेसिमल में भी लिखना है। ठीक है, तो फिर से 22.5 का परसेंट हटा तो हमने 100 दिया ही दिया था। अच्छा, डेसिमल हटा तो 1 0 और दिया। अब सुनो, ये क्या बन गया 225/1000। न्यूमरेटर को लिख दो, लिख दिया। नीचे कितना 0, 1 2 3, तो इस नंबर के पीछे से, ठीक है 3 0, तो पीछे से 3 डिजिट काउंट करके डेसिमल 1 2 3 डेसिमल दे दिया। तो आंसर क्या हो गया 0.225। ठीक है, चलो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, डी नंबर हम आपको बता देते, डी होगा ना, हाँ डी में क्या है 26%। ठीक, 26%। चलिए अगेन, पहले 26% है तो हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, बड़ा ही इजी। अब आपको पता चल चुका है, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे क्या जाएगा 100। तो तुम बताओ क्या ये 2 के टेबल से 13 टाइम में डिविजिबल है और ये 50 टाइम में? चलो, क्या ये और डिविजिबल है 13 और 50? नहीं, तो 13/50 विल बी आंसर। ठीक है, नाउ हमें दूसरा भी काम करना है इसका। 26% को 26% है, नीचे क्या जाएगा 100। ठीक है, नीचे क्या जाएगा 100। तो अब करेंगे क्या, नीचे कितना 0, 1 और 1 2, तो 26 न्यूमरेटर को जस का तस लिख देंगे, और फिर नीचे 2 0, तो पीछे से 1 और 1 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे। तो इसका डेसिमल में ये हो जाएगा और फ्रैक्शन में ये हो जाएगा। अब इसके जो ये और ये क्वेश्चन बचे हैं आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो समझ आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।